हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज जो नई भर्ती निकल कर सामने आई है वो है आपकी प्राइमरी टीचर के लिए है। और यहाँ पे अलग अलग एजुकेशन हिसाब से अलग अलग पोस्ट पर आपकी भर्ती है। 8वीं पास है, 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है। और यहाँ पे जो है अप्लाई करके आप देख सकते हैं टोटल यहाँ पर आपको जो पद है वो 80,000 प्लस आप लोगों के लिए पद आए, जिसमें आप लोग एज ए प्राइमरी टीचर जो अप्लाई कर सकते हैं, शिक्षा चित्र मित्र के तौर पर भी अप्लाई, चपरासी के तौर पर और एमटीएस के तौर पे, यानी आप सभी लोग अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर पाओगे। आपकी एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 45 साल के बीच की है। तो आप इसके अलावा ओबीसी एससी बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको रिजर्वेशन का जो रिलेक्शन है वो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। और यहाँ पे आप लोग प्राइमरी टीचर के अकॉर्डिंग जाते हैं। कक्षा 1 से लेके 5 तक बच्चों को पढ़ाना होगा और जो लास्ट डेट है वो 2 जनवरी 2026 है। तो आपको ये अप्लाई करना होगा इससे पहले। तो क्या-क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2025, यानी अभी इसका जो नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन यहाँ पे जो लास्ट डेट है 2026 रहेगी। और यहाँ पे 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं पास लोग अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो ऑल इंडिया मतलब जॉब है, स्टेट में मतलब नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, चाहे महिला हो पुरुष हो, कोई भी कैंडिडेट हो। वो आप पोस्ट जो भी है ऐसी है कि आप पे कोई भी परीक्षा नहीं होगी। यहाँ पे आप लोग अपने आप को 10th 12th 8वीं 10वीं जो भी नंबर आपके आए बेसिस पर मेरिट लिस्ट तैयार होगी। आपको डायरेक्ट जॉइनिंग होगी, वहाँ पे पद दे दिया जाएगा। कुछ पोस्ट ऐसी है जहाँ पे आपका इंटरव्यू होगा। आपके 18 साल से 25 वर्ष की आयु रहेगी। कोई महिला या फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप विशेष अवसर का लाभ मिलेंगे, परमानेंट गवर्नमेंट आप लोगों को मिलेगी और स्थानीय पोस्टिंग मिलेगी, यानी आप लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट है उसी में आप लोगों को काम करना है। जहाँ पे गांव पड़ता है, कस्बा पड़ता है, आप लोग जहाँ भी काम करेंगे सुरक्षित वातावरण में नौकरी। इसके अलावा सभी राज्यों में महिलाओं के लिए भर्ती है तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। अब पुरुष की बात करें तो स्थिर कैरियर है, परमानेंट जॉब है, गांव में करना है, स्थानीय नियुक्ति रहेगी और 1 से 5 तक जो बच्चों को पढ़ाना होगा। सभी राज्यों में पुरुषों के लिए जो भर्ती है इनमें से कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि वीडियो में किस किस चीज़ के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहली बात, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आपको आवेदन कैसे करना है, योग्यता क्या होगी, पात्रता क्या होगी, आयु में छूट मिलेगी या नहीं, लास्ट डेट क्या है, ये सब आपको वैकेंसी आई है वो सर्व शिक्षा अभियान की तरफ से है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से है। और मतलब इन्होंने कहा है कि संगठन के बारे में जो भी भर्ती सर्व शिक्षा अभियान एसएससी के अंतर्गत प्राइमरी स्तर पर की जाएगी। भर्ती का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्कूलों के शिक्षकों और का सहायक कर्मचारियों की कमियों को पूरा करना और चयन के आधार पर रहेगा। परीक्षा नहीं होगी, केवल मेरिट के आधार पर आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। इस भर्ती में कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होगी। शैक्षिक योग्यता के आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। यहाँ पे 3 स्टेप है। सबसे पहले इन मेरिट लिस्ट आपका चयन होगा और जो लोग नंबर ठीक ठाक है उनको मेरिट लिस्ट नंबर आ जाएगा। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 10वीं 12th की मार्कशीट आपके पास होगी, सही है नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता ही होता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और किन किन पोस्ट पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्राइमरी शिक्षक की क्लास फर्स्ट से लेकर क्लास 5 तक स्टूडेंट को पढ़ाना है। और यहाँ पर जो सहायक शिक्षक के तौर पर आप लोग हैं काम कर सकते हैं, शिक्षा मित्र भी बोलते हैं जिन्हें, असिस्टेंट टीचर कार्यालय सहायक पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चपरासी स्टाफ तौर पर भी आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ आगे कौन कौन यहाँ पे आवेदन कर सकता है? पुरुष और महिला दोनों ही आवेदन कर सकते हैं, ऐसा कोई भी अप्लाई कर सकता है। ग्रामीण शहरी क्षेत्र में कोई भी निवासी अप्लाई कर सकता है। आयु सीमा क्या है? 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए। एसटी ओबीसी महिलाओं उम्मीदवार सरकारी नियम के अनुसार आयु में छूट दी जाएगी। ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 48 साल की उम्र मतलब आप कर सकते हैं फार्म। जो मैक्सिमम है वो 50 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता की बात करें तो अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यता है। ज़्यादा लोग ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे 10वीं पास है तो चपरासी और
जैसे लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने 12th पास किया है तो कार्यालय सहायक और कुछ शिक्षक पदों पर जो शिक्षा मित्र होते हैं, उनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट में आप बीकॉम, एमकॉम, एमएससी, बीएससी, बीटेक यानी जो भी है 3 साल का जो कोर्स डिग्री आपका प्रोग्राम हुआ है, विशिष्ट प्राइमरी शिक्षक पदों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए क्या-क्या ज़रूरी दस्तावेज़ हैं, डॉक्यूमेंट्स है, उनके आधार कार्ड होना चाहिए, 10वीं 12वीं की मार्कशीट और अगर आप लोग जो शिक्षक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र यदि आपके पास है, कुछ ऐसी पोस्ट है जहाँ पे ये आपसे बीएड माँगा जाएगा। डीएलएड माँगा जाएगा, टीचर्स ट्रेनिंग सर्टिफिकेट माँगा जाएगा। कुछ ही ऐसी हैं जो ज़रूरी हैं वो आपको लगाना पड़ेगा। और दूसरा क्या है, चाहिए जाति प्रमाण पत्र। अगर आप लोग का रिजर्वेशन का कोटा लेना है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए। यहाँ पे बैंक पासबुक की कॉपी ये आपका नहीं है चाहिए और बस इन्होंने कहा कि आपका अपना जो अकाउंट ओपन होना चाहिए, पैन आपके पास तैयार होनी चाहिए। और पैन कार्ड आएगा, ठीक है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो आपकी जो सैलरी वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में जाती है। चालू मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन को कर पाओ। यहाँ पे आता है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। क्या करना, सर्व शिक्षा अभियान ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना है और जाने के बाद वहाँ जो आएगा प्राइमरी सेक्शन आएगा तो उस टीचिंग में आपको सिलेक्शन सेक्शन होगा तो वहाँ पे प्राइमरी टीचर आने के बाद में काफ़ी सारी पोस्ट आएंगी। जैसे कि प्राइमरी टीचर आएगा, उसके बाद एमटीएस आएगा, ठीक है। और जो आप लोग 12th पास हैं उन सभी का एजुकेशन बता दिया। फिर पियोन, चपरासी, क्लर्क, यहाँ पे जो भी आपको पोस्ट पे अप्लाई करना है उस लोगों पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपका स्टेट पूछेगा, अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर देना है आपको। तो इसके अलावा आपको और कोई दिक्कत आती है तो कुछ भी प्रॉब्लम इशू है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, बाय बाय।